बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट है। सब्जेक्ट हमारा साइंस है और ग्रेड हमारा 8 है। आपके साथ ये पेपर से शेयर किया जाएगा। पेपर ए आपको दिया जाएगा 48 मार्क्स का और पेपर बी होगा 52 मार्क्स का और टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। 3 आवर्स आपको इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। तो आपके साथ पहले इंग्लिश मीडियम बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए जो है पेपर वो शेयर करेंगे, फिर उसके बाद उर्दू पेपर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो शेयर करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डू प्लांट्स ऑब्जर्व ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आप लगाएंगे ए ऑप्शन पे। दूसरा सवाल है, द ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ मोस्टली अफेक्टेड क्लाइमेट इज़। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन विच बेसिस इकोलॉजिकल पैरामिड आर फॉर्म्ड। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट एज अफेक्टर्स। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इज मेकिंग अ पेंटिंग। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज कास्ड बाय इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फंक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट इज। तो इसका आंसर होगा स्टोर वाटर। क्वेश्चन नंबर 9, इन डीएनए स्ट्रक्चर थायराइड ऑलवेज पेयर्स विद। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द बॉन्ड दैट होल्ड द टू स्टैंड ऑफ डीएनए टुगेदर। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आंसर होगा बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ शॉर्ट पेरिडिक ऑफ द पेरिडिक टेबल। तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, सम metals can be changed into wires because metals are, its answer is C option. Next, which gas is produced during the following chemical reaction। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, which of the following reaction indicates displacement reaction। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, how many electrons are transferred from the sodium atom in the given reaction। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एंडोटर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, कुकिंग ऑफ एन एग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, टाटारिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, what will be the pH value of the solution containing a higher concentration of hydrogen ions। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ बैलेंस फोर्स देन इट्स। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन अ पैराट्रूपर जंप एयर प्रोवाइड्स एन ऑप्सिंग फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स देन ही फॉल्स विद स्पीड। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, एयर। नेक्स्ट है, आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम अ स्पीयर स्पर्म्स लाइट्स फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर्स कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, विच विच phenomenon causes a pencil to appear bent in water। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, द ग्रेटर पावर इज कंज्यूम्ड इन। तो इसका आंसर होगा हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of copper wire in a circuit is 5 ohms and the current passing through the circuit is 5 ampere। The voltage of the circuit will be। तो इसका आंसर होगा 35 voltage। नेक्स्ट है, which part of UPS convert the AC input of the main power supply to DC input which is stored in the battery। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कनकेव मिरर डैश सनलाइट इन अ सोलर कुकर। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द स्टार दैट आर 3 और मोर टाइम बिगर देन द सन आर कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है लास्ट वाला, विच टाइप ऑफ द फैसिलिटीज इज यूज टू सेंड
स्पेस क्राफ्ट, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन लॉन्चिंग पैड। उसके बाद आपके साथ जो है सब्जेक्टिव शेयर करेंगे। सब्जेक्टिव में जो है हर पार्ट जो हर क्वेश्चन होगा उसके आपको पार्ट्स दिए जाएंगे। तो मैं साथ साथ बता दूंगी कि हर क्वेश्चन के कितने कितने मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसके आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, ये आपको 3 मार्क्स का दिया जाएगा। नेक्स्ट है राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये आपको 3 मार्क्स का दिया जाएगा। फिर लास्ट वाला है एक्सप्लेन द पैराफेरल नर्व सिस्टम, ये आपको 4 मार्क्स का दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, ये भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। उसके बाद है व्हाट इज जीन एंड वेयर इट इज़ फॉर्म्ड, तो ये उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशंस, ये आपने इनके दोनों के दरमियान में डिफरेंस बताना है और ये आपको 4 मार्क्स का दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हाउ डज अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। फिर है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन अ डबल कोवलेंट एंड अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये आपने इन दोनों के दरमियान फ़र्क मालूम करना है। उसके बाद है ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये जो नीचे आपको दिए गए कंपाउंड इनके आपने स्ट्रक्चर बनाना है और ये आपको 6 मार्क्स का दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन, ये आपको 2 मार्क्स का दिया जाएगा। और उसके बाद बी का क्वेश्चन है राइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा है द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द कनकेव मिरर। सी का क्वेश्चन है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये आपको 4 मार्क्स का दिया जाएगा। आपने 4 इस्तेमालात बताने हैं स्फेरिकल मिरर के। उसके बाद क्वेश्चन 37 है, उसका आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पल्सर, ये आपको 2 मार्क्स का दिया जाएगा। और दूसरा है राइट एनी 4 प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, ये आपको 4 मार्क्स का दिया जाएगा। इसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं उर्दू गेस्ट पेपर भी, तो वो आपको बता देंगे। ये सेम एज इट होगा, सिर्फ ये ट्रांसलेट ही उसका किया गया है। तो ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का है, साइंस सब्जेक्ट है और ग्रेड हमारे पास 8 है। आपको पहले भी बता दिया कि ए पेपर और बी पेपर आपके साथ बताया कितने कितने मार्क्स का होगा। और ये पहला एमसीक्यूज आपको बताते हैं कि कौन से पौधे किस अमल के दौरान ऑक्सीजन जज़ब और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, तो इसका आंसर होगा रिस्पायरेशन। दूसरा है आबो हवा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली सरगर्मी कौन सी है, तो ये होगा काश्तकारी। नेक्स्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर होगा ए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। उसके बाद सवाल नंबर 5 है पेंटिंग बनाने में दिमाग का कौन सा हिस्सा शामिल होता है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। सवाल नंबर 6 है न्यूरॉन्स की कौन सी किस्म दिमाग से मसल तक पैगाम ले जाने की जिम्मेदार होती है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। सवाल नंबर 7 है मंदरजा झैल में से कौन सी तब्दीली इन्वायरमेंटल वेरिएशंस की वजह से होती है, तो इसका आंसर होगा ज़ुबान। नेक्स्ट है कैक्टस के पौधे में तने का क्या काम होता है, तो इसका आंसर होगा जड़ों की मजबूती। नेक्स्ट है डीएनए की साख्त में थायमन हमेशा किससे जुड़ा होता है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है इस बॉन्ड की शिनाख्त करें जो डीएनए के दोनों स्टैंडर्ड्स को इकट्ठा जोड़े रखता है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झैल में से किस बीमारी की वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तैयार की जाती है, तो इसका आंसर होगा हसरा। नेक्स्ट है पैरेडिक टेबल के शॉर्ट्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ मेटल्स को तारों में तब्दील किया जा सकता है क्योंकि मेटल्स हैं, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है मंदरजा झैल केमिकल रिएक्शन में कौन सी गैस पैदा होती है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मंदरजा झैल में से कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जाहिर करता है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। सवाल नंबर 17 है, उसका है मंदरजा झैल में से एंडोथर्मिक रिएक्शन की शिनाख्त करें, तो इसका आंसर होगा अंडे का पकना। नेक्स्ट है टाटारिक एसिड डैश से हासिल होता है, तो इसका आंसर होगा इमली। जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर होगा वो 0-3। नेक्स्ट है प्रेशर का ऐसे यूनिट क्या है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर मुतवाजन फोर्स असरअंदाज होती है तो इसका आंसर होगा साकन रखती है। नेक्स्ट है, जब एक पैराटो छलांग लगाता है तो हवा एक मुखालिफ फोर्स फराहम करती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है, फिर वो डैश स्पीड से नीचे गिर जाता है तो इसका आंसर होगा यकसा। नेक्स्ट सवाल है, रोशनी की स्पीड किस मीडियम में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है तो इसका आंसर होगा हवा। अगला सवाल है, पर्म से मुंतशिर होने के बाद 7 रंग रोशनी का एक बैंड बनाते हैं जिसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद अगला सवाल है, किस मज़र की वजह से पेंसिल पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा पावर डैश में होती है तो इसका आंसर होगा हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट में कॉपर की रेजिस्टेंस 5 ओहम है और सर्किट में 7 एम्पायर करंट गुजर रहा है तो सर्किट का वोल्टेज क्या होगा तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। उसके बाद अगला सवाल है, यूपीएस का कौन सा हिस्सा मेन पावर सप्लाई के एसी इनपुट को डीसी इनपुट में तब्दील करता है जो बैटरी में स्टोर होता है तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। उसके बाद अगला है, सोलर कुकर में कनकेव मिरर सूरज की रोशनी को डैश करता है तो इसका आंसर होगा इकट्ठा करता है। नेक्स्ट है, वो सितारे जो सूरज से 3 गुना या इससे ज़्यादा बड़े होते हैं कहलाते हैं तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है, स्पेस क्राफ्ट भेजने के लिए कौन सी सहूलत इस्तेमाल की जाती है तो इसका आंसर होगा लॉन्चिंग पैड ऑप्शन सी। इसके बाद आपके साथ हिस्सा 2 मनशाइया सवालात शेयर करते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। जो सवाल नंबर 33 है उसमें आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो सवाल है वो है हाइंड ब्रेन के हिस्सों के नाम लिखें, ये आपको 3 नंबर का दिया जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है हाइपोथैलेमस के जो कोई से 3 अफ़ाल हैं वो लिखें, ये आपको 3 नंबर के दिए जाएगा सवाल। उसके बाद तीसरा है पेरिफेरल नर्व सिस्टम की वजाहत करें, जो आपको 4 नंबर का दिया जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 34 है न्यूक्लियोटाइड्स क्या है और इनकी कितनी इकसाम है, ये आपको 3 नंबर का दिया जाएगा। उसके बाद जीन्स क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये दूसरा सवाल है और ये भी 3 नंबर का होगा। जेनेटिक और इन्वायरमेंटल वेरिएशंस के दरमियान कोई से 2 फ़र्क लिखें, ये आपको 4 नंबर का दिया जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 35 है, उसका पहला सवाल है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये 2 नंबर का होगा। दूसरा सवाल है डबल कोवलेंट और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स में कोई से 2 फ़र्क लिखे, ये आपको 4 नंबर का दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा सवाल है दर्जा झेल कंपाउंड्स के डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाए, ये आपको नीचे दिए गए, आपने इस सवाल के अकॉर्डिंग इसको हल करना है, ये आपको 6 नंबर का दिया जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 36 है रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, ये 2 नंबर का होगा। उसके बाद कनकेव मिरर से बनने वाले इमेज की हुसूसियात लिखें, ये आपको 4 नंबर का दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा सवाल है, ये जो कनकेव मिरर से बनने वाली हैं इसमें 2 पार्ट्स होंगे, आपको जिस्म प्रिंसिपल फोकस से दूर रहें और दूसरा है जिस्म कनकेव मिरर के बहुत करीब हो। उसके बाद तीसरा है स्फेरिकल मिरर्स के कोई से 4 इस्तेमाल आपने लिखने हैं, ये 4 नंबर का सवाल होगा। उसके बाद सवाल नंबर 37 है, उसमें पहला सवाल है पल्सर क्या है, ये 2 नंबर का सवाल होगा। और दूसरा है हला में हला बाजू की बका के लिए कोई से 4 एहतियाती तदाबीर लिखे, ये 4 नंबर का सवाल होगा। उसके बाद तीसरा सवाल है स्पाइरल और एप्टिकल गैलेक्सीज के दरमियान कोई से 2 फ़र्क लिखें, ये आपको 4 नंबर का सवाल दिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पेपर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, अपने मुल्क के लिए काम करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।